अरे भाई बॉन्डिंग मतलब कनेक्टिविटी तो हो गई, ऑर्डर हो गया। कनेक्टेड एटम्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्डर में कनेक्टेड होंगे। बात समझ में नहीं आ रही बेटा? अरे बोलिए भैया, समझे कि नहीं समझे? अगर आइसोमर में वर्ड यूज कर रहा हूँ तो दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए भाई कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बोलो भैया, होगा नहीं होगा? होगा सर। तो सेम, तो ये चेन आइसोमर नहीं होंगे। भैया जी इतना हल्के में नहीं लेके चलना है चीजों को। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सेम कंपाउंड नहीं होता। हमेशा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सेम कंपाउंड नहीं होता। अक्सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड आइसोमर कहे जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आऊं बेटा रफ्तार सीरीज का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आईयूपीएसी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, तो अब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि एक तो इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम। साथ ही साथ आगे के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आएंगे उनके भी इंटरलिंक होके क्वेश्चंस आते हैं। तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आइसोमेरिज्म के बनते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही। एक बार ये कंप्लीट हो जाए लेक्चर हमारे सभी, आप अच्छे से देख लोगे तो आपको गारंटी देते हैं हम कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आने वाले हो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं बेटा टुडेज गोल क्या है हमारे। तो आज का गोल है बेटा हमारे पास आइसोमेरिज्म देखेंगे हम कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो करेंगे चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है हम टच करें किसको बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो वैसे तो आपको स्टार्टिंग में पता लग गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, सबसे इजी डेफिनेशन है, सबसे स्मॉल डेफिनेशन है। क्या है बेटा? आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम और कंपाउंड क्या होते हैं वो डिफरेंट। कंपाउंड क्या होते हैं? डिफरेंट। तो आइसोमर्स होते हैं बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं हमें पता लग गया, डिफरेंट कंपाउंड क्या होते हैं ये भी पता तो है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हुए कंपाउंड डिफरेंट कैसे हो सकता है। बात समझ में आई? बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा आपका। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है C4H10। क्या लिया बेटा हमने? C4H10 लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो अभी तो आप इंटेलिजेंट बन चुके हो, आपने देखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 0 है और ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो 4 कार्बन की चेन बोलेंगे। तो मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि हाँ भाई ड्रॉ करो ये, तो उसने बोला कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बना देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। बोले भैया ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया, बहुत सही। C4H10 है, ये भी सही है। अब पड़ोसी बोला कि सर मैंने तो ये नहीं सोचा, मैंने तो दूसरा सोचा। क्या सोचा भाई तुम भी बताओ? उसने बोला कि सर मैं ऐसा बनाने वाला था इसको CH3 CH CH3 और हमने इधर लगा दिया CH3। सर ये भी तो C4H10 है, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए भाई? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C4H10। क्या है बेटा? C4H10। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? C4H10 है। बट क्या ये कंपाउंड डिफरेंट है? बट क्या ये कंपाउंड डिफरेंट है? सर पता नहीं। पता कैसे नहीं है बेटा? अब तो आप आईयूपीएसी पढ़ चुके हो, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पता आपको इसका होना चाहिए। तो आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम लिखे तो क्या मिलता है हमें? ये तो हो गया सर ब्यूटेन। क्या हो गया बेटा? ब्यूटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखना चाहोगे तो 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 2 पर मिथाइल। 2 क्या हो गया बेटा?
मिथाइल, और क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। क्या हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। तो बताइए डिफरेंट है या नहीं है? हाँ सर अब तो डिफरेंट है, अब मान गए। तो ये क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, बट कंपाउंड कैसे हो गए हमारे, डिफरेंट हो गए। तो इस टाइप के जो इन दोनों कंपाउंड को अब हम क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के आइसोमर है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कंपाउंड डिफरेंट है। तो सर इन डिफरेंट कंपाउंड होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? तो बेटा डिफरेंट कंपाउंड आपके पास दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो सकते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इन टर्म्स ऑफ केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आई नहीं बेटा? मतलब ये जो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, आईयूपीएसी नेम से तो अलग हो ही गए, तो इनकी बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है ओनली फिजिकल हो सकता है ओनली केमिकल हो सकता है दोनों टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोले सर बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है हमें, बट हाँ ये तो हमें पूरा समझ में आ गया कि ये कंपाउंड डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि आईयूपीएसी नेम है। अब आप बोल रहे हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, किस टाइप से हो सकती है? सर अगर इसका भी एग्जांपल मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। ठीक है भाई, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं, और वो हमने लिया C4H10O। क्या लिया बेटा? C4H10O हमने लिया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सर डीयू, क्योंकि भाई जब स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए डीयू का। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, तो इसको नेग्लेक्ट करना है। बाइवेलेंट एटम्स को क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को कर दिया नेग्लेक्ट, उसके बाद बचा एल्केन, मतलब डीयू है इसका 0। डीयू क्या है इसका? 0। तो फिर से हमने दो कंपाउंड बनाए इसके। क्या कंपाउंड बनाए बेटा? दो कंपाउंड। एक है हमारे पास ये कंपाउंड बनाया सी, अच्छा इससे हल्का ही लेते हैं हम, इतना भारी नहीं लेते हैं, हल्का लेते हैं, जिससे कि दो ही बने हमारे पास, C2H6O। C4H10O से भी बना सकते हो, बट उसमें एक से ज्यादा बने, दो से ज्यादा बनेंगे, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से समझते हैं हम। तो हमने लिया C2H6O। तो इसमें अगर हम कंपाउंड बनाना चाहे तो एक स्टूडेंट ने बनाया CH3CH2OH, ये है हमारे पास एक कंपाउंड। दूसरा बोले कि सर ठीक है ये बात तो इसकी, बट हम भी बनाएंगे कुछ। तो उसने क्या बनाया? CH3OCH3, उसने ये बनाया। भाई हम तो ठीक है, हमें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C2H6O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। ठीक है, बहुत सही। अब बात कर रहे थे सर, ये तो आपने पहले भी बता दिया, आप तो बात कर रहे थे किसकी? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, वो समझाओ आप। एक बार नेम लिख दे बेटा इसका। ये नेम है हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, या फिर इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं बेटा डाई मिथाइल, दो मिथाइल है, और क्या है बेटा? ईथर है, तो डाई मिथाइल ईथर, या फिर मिथोक्सी मिथेन भी बोल सकते हो। OR मिथोक्सी, एक कार्बन मिथेन, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी है। आप बहुत परिचित है इस चीज से जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप आईयूपीएससी पढ़ चुके हो। ठीक है सर, ये कहानी समझ में आ गई। अब आप मेन पॉइंट पर आइए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात करते बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं जो एग्जांपल लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट का ले लेता हूं बेटा। किसका ले लेता हूं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पॉइंट लिया कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। किसकी बात करें? बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात समझ में आई नहीं बेटा? इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एल्कोहल का हाई बॉइलिंग पॉइंट और ईथर का लो बॉइलिंग पॉइंट। सर कैसे होता है, ये क्यों होता है? तो बेटा ये सारी चीजें तो वैसे बाद में पढ़ते हैं,
बट अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एल्कोहल की, किसकी बात करूं बेटा, एल्कोहल की अगर हम बात करें तो क्या हम एल्कोहल को ऐसा बना सकते हैं CH3 CH2, ये हमारे पास है O, ये हमारे पास है H। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये लिया हमने H, ये O, और ये हमारे पास CH3 C2H5 लिख दिया, इसको मैंने CH3 CH2 को C2H5 लिख दिया। तो ये क्या इनमें कुछ हो रहा है, हाँ सर, इधर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, बट हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब हाइड्रोजन एटम, एक एटम है हमारे पास A और एक एटम है इधर B, ठीक है। तो ये A और B नॉर्मली क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे बेटा, हम A और B हमारे पास क्या हो सकते हैं, A और B, A एंड B, ठीक है। A एंड B क्या होने चाहिए बेटा, या तो हमारे पास हो ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। जनरली ये एटम होते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स अगर होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सर इसमें भी तो ऑक्सीजन है, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसने बोल रखा है कि जो H है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, पहली कंडीशन, और B है वो भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसके देखें इसको बेटा, तो ये हमारे पास CH H H और इसके बाद है O और फिर हमारे पास CH H H, ये आ गया बेटा। क्या इसमें कोई भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, नहीं है। क्या ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, नहीं है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा बेटा, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने काफी ट्राई किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने का कि कब होती है कब नहीं होती, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। तो ये रीजन है हमारे पास कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर बेटा, रूम टेम्परेचर पर इसकी फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर है। और इसकी फिजिकल स्टेट होती है बेटा गैस, ये गैसियस फेज में मिलता है, ये कहां पर, रूम टेम्परेचर पर, क्लियर है, रूम टेम्परेचर, क्लियर है बेटा। क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसलिए ये गैसियस फेज में मिलता है और ये लिक्विड फेज में मिलता है। तो सर ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की, हमारे समझ में आ गई है बात। अब केमिकल प्रॉपर्टी की भी बता दो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बिल्कुल कोई केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो हम लेते हैं इधर एल्कोहल, इधर लिया हमने एल्कोहल और इधर लिया हमने ईथर, और दोनों की रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ। किसके साथ करवाई, सोडियम के साथ। तो CH3 CH2OH, ये आ गया बेटा। दूसरा है हमारे पास CH3OCH3, और दोनों की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, Na के साथ। इधर भी किसके साथ कराई, Na के साथ, क्लियर है बेटा। तो ये जब हमने रिएक्शन कराई इधर तो क्या हुआ बेटा, बताइए भैया क्या होगा। ये तो आप पहले भी शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ाएंगे हम। तो इधर हमारे पास बनेगा CH3 CH2O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। इधर क्या होगा, इधर आएगा ऐसा, नो रिएक्शन, इधर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये Na के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बेटा ये हमारे पास है एक्टिव हाइड्रोजन। क्या है बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन वही होता है जो हम अभी पढ़ के आए हैं जस्ट लास्ट वाली स्लाइड में। अगर हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, और वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं। तो ये
रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई बेटा? अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये हो गई हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में नहीं आई? तो इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि जो आइसोमर्स होते हैं उनकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इधर हमने देख लिया कि फिजिकल और केमिकल दोनों हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर। बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम आगे कि सर ये तो हो गए हमारे पास आइसोमर। अब आप बताइए कि आइसोमेरिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म होती है? तो हमारे पास आइसोमेरिज्म होती है बेटा दो टाइप की। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसी का नेम है, स्केलेटल भी इसी का नेम है, लिंकेज भी इसी का नेम है। क्लियर है बेटा? ये है। और दूसरा है हमारे पास स्टीरियो। स्टीरियो में हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक आता है कॉन्फिगरेशनल और एक आता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। कन्फिगरेशनल में भी दो टाइप है, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। टेंशन ना लो, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको एल्कोहल और ईथर वाला, वो क्या है बेटा? वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। कैसे? नेम से ही देखेंगे हम। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है? लिंकेज। देखो इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर लिंकेज लिखा हुआ है। लिंकेज मतलब लिंकिंग, मतलब बॉन्डिंग। तो जो नेम है ना वही अलग होगा, मतलब बॉन्डिंग अलग अलग होगी। किसकी बॉन्डिंग होगी? किसमें बॉन्डिंग हो रखी है? एटम्स के बीच में। मतलब एटम्स की जो बॉन्डिंग है वो अगर अलग अलग हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा इधर ये हमारे पास है, तो अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इधर ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है कार्बन और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो लिंकेज डिफरेंट है या नहीं है? है सर। तो इनकी स्ट्रक्चर अलग हुई या नहीं हुई? हुई सर। तो अगर स्ट्रक्चर अलग हुई तो आइसोमेरिज्म भी तो स्ट्रक्चरल होगी भाई। अरे अगर स्ट्रक्चर ही अलग हो गई तो आइसोमेरिज्म भी क्या होगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। जो अलग होगा वही नाम होगा, जो अलग होगा ना वही नाम होगा। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, अगर किसी की पोजीशन अलग है तो उसको पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, अगर किसी की चेन डिफरेंट है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखिए आप सारी आइसोमेरिज्म पढ़ते जा रहे हो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिसमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। अरे भाई बॉन्डिंग मतलब कनेक्टिविटी तो हो गई, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर जिसका डिफरेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये आ गई हमारे पास शानदार सी डेफिनेशन। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आइसोमेरिज्म या आइसोमर वर्ड आते ही आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, किसी भी टाइप की नहीं हो सकती। पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अरे समझे कि नहीं? ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। मतलब क्या हुआ इसका कनेक्टिविटी का? दैट इज देयर एटम्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ऑर्डर। इन डिफरेंट ऑर्डर। क्या आपको इधर कुछ और लिखा हुआ दिख रहा है? बोलिए भाई। हमें तो क्या दिख रहा है इधर? हमें तो डिफरेंट ही दिख रहा है, बट आई थिंक आप कुछ और देख रहे हैं। बोलिए भाई क्या लिखा हुआ है इधर? डिफरेंस लिखा हुआ है या डिफरेंट लिखा हुआ है? सर डिफरेंट ही लिखा हुआ है। बहुत अच्छे बेटा। तो क्या है ये? डिफरेंट ऑर्डर। क्या है बेटा? बट देयर एटम्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा एटम्स का? जो कनेक्टेड एटम्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्डर में कनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? अरे बोलिए भैया समझे कि नहीं समझे? सर समझ तो गए बात हम आपकी, बट तनिक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा ही आ जाए। बात समझ में आई बेटा? तो क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर? देंगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो गई कि सर जिनकी स्ट्रक्चर अलग होगी उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। और स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगी? कि उनकी जो कनेक्टिविटी है
वो डिफरेंट होगी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एटम्स का जो ऑर्डर है वो अलग अलग होगा। किसी में मिथाइल किसी के साथ कनेक्टेड होगा, किसी में किसी के साथ कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एग्जाम्पल देख लो भाई, C4H10 दे रखा है, तो फिर से अगर हम इसकी बात करें तो ये है CH3, क्या है बेटा? CH3, और दूसरे बच्चे ने बनाया ये CH2, ये CH3। बोलो भैया, ये हो गया हमारे पास। और दूसरा बंदा बोलता है कि सर जी हम काहे पीछे रहे, हम भी कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाएंगे, और हमने बना दिया ये। बोले सर ये बनेगा CH3 CH CH3 CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, ये कंपाउंड बन गया। बात समझ में नहीं आई? अब कनेक्टिविटी डिफरेंट है या नहीं है देख लो। इधर हमारे पास CH3, इधर CH3, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो इधर क्या है, CH2, बट इधर क्या है आपके पास, CH है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इधर बेटा हमारे पास इसका अगर डिग्री देखोगे तो 3 डिग्री है, इसमें अगर डिग्री देखोगे तो ये 2 डिग्री है, इसका भी अगर डिग्री देखोगे तो ये भी 2 डिग्री है। कैसा डिग्री है बेटा? 2 डिग्री। कार्बन एटम 2 डिग्री है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और इसमें एक ही 3 डिग्री है, इसमें तो कोई भैया 2 डिग्री है ही नहीं। बाकी के जो कार्बन एटम है वो कैसे हैं, वो 1 डिग्री है। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बताई दो भैया। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई या नहीं हुई? अगर हम इस CH3 को इधर इंसर्ट कर दे तो ये CH2 बन जाएगा, फिर CH2, तो सेम होंगे। तो एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। इसमें एक कार्बन ऐसा है जो 3 कार्बन के साथ अटैच है, बट इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो भैया ये हो गई हमारे पास कनेक्टिविटी डिफरेंट। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कि सर ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है समझ में आ गया, कनेक्टिविटी कैसे होती है समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव, अगर आइसोमर में वर्ड यूज कर रहा हूं तो दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए भाई कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बोलो भैया, होगा नहीं होगा? होगा सर। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर अलग है, मतलब कनेक्टिविटी अलग है, तो IUPAC नेम तो अलग होना पड़ेगा। तो डिफरेंट IUPAC नेम होगा। ध्यान रखना, एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमेशा IUPAC नेम अलग होगा ही होगा। क्लियर है बेटा? इधर ही देख लो, ये क्या है हमारे पास? नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। लिखा चुका हूं इसका IUPAC नेम आज ही में, ठीक है, फर्स्ट मतलब जो स्टार्टिंग की थी हमने। ये ब्यूटेन है, ये क्या है हमारे पास? ये ब्यूटेन। लिख देता हूं मैं, बोलेंगे सर लिखते नहीं है। ये है ब्यूटेन, और ये क्या है बेटा? 2 पर है हमारे पास मिथाइल, 2 मिथाइल, और फिर आ गया हमारे पास प्रोपेन। क्लियर है बेटा? तो डिफरेंट IUPAC नेम होंगे, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद है सेम वेपर डेंसिटी। ये क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, कोई नहीं, इसको साइड में रखते हैं हम। उसके बाद आता है सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। DU तो सेम होना पड़ेगा, अगर DU सेम नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे होगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? DU सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, DU भी सेम होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? उसके बाद दे रखा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या दे रखा है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। बात समझ में आ गई नहीं आई बेटा? क्लियर है? अब आगे हमारे पास वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट मैं इससे रिलेटेड भी अभी आपसे बात करूंगा, आप लोग जवाब देना, वीडियो पॉज करके दोगे। पहले भी देख लेते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का मैं रिलेशन बता देता हूं, ठीक है? ये अभी आप याद ही रखोगे सिर्फ। क्लियर है बेटा? वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास कि जो वेपर डेंसिटी है वो आ गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, या इसको ना लिखे तो आप भी लिख सकते हो, तो मैं इधर से लिख रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेपर डेंसिटी के। क्या होगा बेटा? वेपर डेंसिटी के। तो क्या आप बताए कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो ही गया,
और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भैया, दो तो कांस्टेंट है। अरे समझे कि नहीं, इसलिए वेपर डेंसिटी भी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। बात समझ में नहीं आई बेटा? तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तनिक भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो समस्या होनी चाहिए। बोलो भैया समझ गए ये बात? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, सेम वेपर डेंसिटी, सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो हम सही से अभी मतलब अभी मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं आपको एल्केन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स, दूसरा कौन सा है हमारे पास, पोजिशनल आइसोमर्स। तीसरा है फंक्शनल आइसोमर्स, तीसरा कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर्स। और फोर्थ कौन सा है हमारे पास, मेटामर्स, मेटामेरिज्म भी बोल देते हैं, मेटामर्स हो गए। ठीक है, फिफ्थ कौन सा है हमारे पास, रिंग चेन आइसोमर्स। क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमर्स। बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल सही लिखा गया, उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ये सही हो जाएगा। क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमर्स। और लास्ट है हमारे पास कौन सा है, लास्ट, लास्ट है हमारे पास टोटोमर्स, टोटोमेरिज्म ही लिख देता हूं। क्लियर है बेटा? लास्ट क्या हमारे पास, टोटोमेरिज्म। तो ये हमारे पास है टाइप ऑफ, किसके टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। किसके हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। तो चेन आइसोमेरिज्म, सारे लिखने हैं क्या फिर से, चेन आइसोमेरिज्म, ये तो आप समझ ही जाओगे यार। ठीक है, टाइम बचाएंगे थोड़ा। ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म या फिर मेटामर्स बोल दो, जैसे इनको चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं, इनको फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमर्स। और लास्ट है हमारे पास टोटामर्स या टोटोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये बात समझ में आई नहीं आई? इसमें तो समझने जैसा है नहीं, कुछ टाइप ही तो है। अब बात करते हैं हम एक एक करके, सबसे पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, कि क्या बताया था, बताओ बताओ भाई, अब बताओ। हमने बताया था आपको कि जो नेम होगा वो चीज डिफरेंट, मतलब जो चीज डिफरेंट होगी आइसोमर्स में वही उसका नेम होगा। मतलब अगर हमारे पास दे रखा है चेन आइसोमेरिज्म, मतलब क्या डिफरेंट है इसमें, चेन डिफरेंट है। पोजिशनल आइसोमर्स मतलब पोजीशन डिफरेंट है, किसकी पोजीशन वो हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो इस टाइप से चीजें होंगी, हम देखते चलेंगे बेटा। तो सबसे पहले आता है चेन आइसोमर्स। क्या आता है बेटा, चेन आइसोमर आता है, कि चेन आइसोमेरिज्म हम किसको बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाफ एन आवर में अभी तक अपन ने इतना ही पढ़ा है। हाँ भाई, चेन आइसोमर्स कोई नहीं, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगा लगा के ऐसा पढ़ेंगे कि सब कुछ समझ में आ जाए एक ही बार में। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, चेन आइसोमर मतलब चेन डिफरेंट होगी। ठीक है, सेम क्या होगा सर, अगर आइसोमर आप बोल रहे हो ना, तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है। तो टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन, उनको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे बेटा, चेन आइसोमर। इंपॉर्टेंट बात है, टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन। मेन चेन तो सबके दिमाग में रह जाता है, साइड चेन नहीं रहता, तो साइड चेन को भी दिमाग में अच्छे से रखेंगे। तो डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन, मतलब चेन की साइज डिफरेंट होनी चाहिए। बात समझ में नहीं आई बेटा? तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो कंडीशन क्या है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको थोड़ा, जिससे कि आप मिस्टेक ना करो। तो कंडीशन हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सी है। क्या कंडीशन है,
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। ये तो पता ही है वैसे, तो मैं अभी वैसे लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा ये। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सेम होगा भैया। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। अब बात करते हैं हम कि कनेक्टिविटी डिफरेंट कैसे हो, मतलब कैसे चेन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेंगे जो हम लेते आ रहे हैं, C4H10। अब ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है। बताओ भैया दोनों चेन आइसोमर है या नहीं है, दोनों चेन आइसोमर है या नहीं है। तो सर हमने बात करी कि चेन आइसोमर है या नहीं है, तो इसमें हमने देखा मेन चेन सेलेक्ट करते हैं हम। तो मेन चेन हो गई हमारे पास, ये अलग कलर किया जाए इसका, कौन सा बताओ भाई, कौन सा कलर किया जाए, ये कर देते हैं। ये हमारे पास है मेन चेन 4 कार्बन की, इधर मेन चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की है। तो मेन चेन डिफरेंट हो गई, मतलब क्या हो गई बेटा, चेन आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसमें बेटा बाकी चीजें सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। वैसे मैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, Fg मतलब फंक्शनल ग्रुप, सेम अनसैचुरेशन, सेम टाइप ऑफ अनसैचुरेशन, सेम टाइप ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। अनसैचुरेशन, UNSATURATION, सेम टाइप ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल खेलेंगे, एग्जांपल से ही समझेंगे। क्लियर है, बताए भाई। C5H12 इसके बनाओ, खुद से बनाओ, C5H12 के खुद से बनाने। अब ध्यान से सुनना, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि C5H12 के आइसोमर बनाने हैं आपको, ऐसा पूछ लेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने, पॉइंट नंबर 1। या फिर वो पूछ सकता है कि चेन आइसोमर बनाइए, वो पूछ सकता है। आपको करना क्या है वो समझेंगे हम। सबसे पहला काम रहेगा आपको, जब कभी भी टोटल आइसोमर पूछे आपसे या स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे, तो याद करके तो बिल्कुल नहीं जाना है। जिनको याद करना है उनको भी दवा दे देंगे हम, बट मैं फिर से बोल रहा हूं, याद करके जाओगे वो थोड़ा सा चेंज कर देगा और फिर मतलब खत्म है। वो जो याद किया ना वो कहीं यूज में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैं मतलब बता दूंगा कि याद कैसे रखनी है चीजें थोड़ा बहुत, बट उसका कोई यूज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कभी नहीं करता हूं, ना तुम्हें करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कंपाउंड्स बनाओगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, और कोई भी नया कंपाउंड दे दे हम सारों का कर लेंगे। तो C5H12 दे रखा है आपको, इसके आइसोमर बनाने हैं। तो ये तो एल्केन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, आप फॉर्मूला देख के समझ गए होंगे क्योंकि एल्केन का है ये। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, और वो तो एक ही पॉसिबल है, तो स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट बन जाएगी हमारे पास। तो 1 1 2 3 4 5, इसको हमने बोल दिया 1। क्लियर है बेटा। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद इससे एक कम कार्बन कर दो, उसकी मेन चेन बनाएंगे। कितने कार्बन की बनानी है, 4 की। बोले सर अभी बना देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो आप भी सर टेंशन बहुत लेते हो सर। ये लो 4 कार्बन की चेन बन गई, और जैसे ही बच्चा ऐसे हुआ, इतने में तो अटैक हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या 4 कार्बन की चेन है क्या, नहीं 5 कार्बन की चेन है। चेन मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि स्ट्रेट ही हो। अरे भैया 1 2 3 4 5 डायरेक्टली, मतलब कनेक्टिविटी चल रही है ना, मैं नंबरिंग कर सकता हूं इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी मेरे को चेन का साइज कम करना होगा तो मैं कार्बन को टर्मिनल वाले कार्बन पर कभी नहीं लगाऊंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कार्बन है उसको हम टर्मिनल वाले पर नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर 1 2 3 4, तो सर इन दोनों पर किसी पर भी लगा सकते हैं, तो ये लगा दिया। अब दूसरा बंदा बोला कि सर इसने बनाया है, हम भी दिमाग लगाएंगे और हम भी एक बनाएंगे, हम काहे पीछे रहे इससे। तो उसने बोला कि सॉरी क्या होगा 1 2 3 4, बोले इसने इस कार्बन पे लगाया, हम इस पे लगा देते हैं, क्या समस्या है। तो बोले सर एक और बना दिया हमने, हम भी इंटेलिजेंट है।
तो फिर देखा थोड़ा ध्यान से कि भैया अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखे और इसका आईयूपीएसी नेम लिखे तो क्या डिफरेंस आएगा, आईयूपीएसी नेम तो डिफरेंट आना चाहिए। तो नंबरिंग तो इधर से ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है। तो इसकी नंबरिंग की हमने 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही बात है। इधर हमारे पास ये भी 4 कार्बन की चेन है और इसमें नंबरिंग हमें इधर से करनी पड़ेगी, क्यों, बोले सर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना होता है ना, आप ही ने तो बताया था यूपीएससी में। बोले सही बात है यार, ये तो ये भी 2 मिथाइल है, ये भी 2 मिथाइल है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है दोनों। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है बेटा, सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम। तो ये दोनों भैया भी सेम है हमारे पास और ये दोनों भी सेम है। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है भाई। इसका मतलब 4 कार्बन के भी यही पॉसिबिलिटी थी। अब देखते हैं कि 3 कार्बन के क्या हाल है। 3 कार्बन के करेंगे तो मेन चेन पहले बना देते हैं 3 कार्बन की, 1 2 3। अब हमारे पास कितने कार्बन और बचे, टोटल थे 5, 3 आगे 2 बचे, 2 को मैं एक साथ लगा सकता हूं, 2 को मैं एक साथ लगा सकता हूं। अब ध्यान से देखना, इन वाले कार्बन पे तो लगाओगे नहीं, क्योंकि टर्मिनल वाले पे तो अभी मना किया यार, अभी तो समझाया कि टर्मिनल वाले पर लगाने से चेन का साइज कम नहीं होता, समझ गए, ठीक है सर। तो इस पे अगर आपने जैसे ही 2 लगाए, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसे लगा देता हूं और मेन चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो भैया दिमाग थोड़ा सेट कर लो आप, क्यों, क्योंकि ये चीज तो हम आईयूपीएससी में पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मेन चेन कौन सी हो जाएगी मेरे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हो जाएगी। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दोनों कार्बन को एक साथ तो अटैच नहीं कर सकता और टर्मिनल वाले पे वैसे नहीं कर सकते, इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा हमें। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे, अरे बताई दो सर, समझ गए सर, बिल्कुल बात समझ गए आपकी हम। तो ये हमारे पास आ गए 3 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की आ गई, 3 कार्बन की। तो ये हमारे पास और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, 2 कार्बन की तो चेन बन नहीं सकती अब इधर। तो हमारे पास इधर बनी बेटा 5 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की बनी, ये बनी हमारे पास 5 कार्बन की चेन, इधर बनी हमारे पास 4 कार्बन की चेन और इधर हमारे पास बनी 3 कार्बन की चेन। तो इसका मतलब कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए इसके, कितने चेन आइसोमर, देखो ये 5 ये 4 ये 3, क्या ये तीनों चेन आइसोमर्स है, बिल्कुल है, क्योंकि चेन मेन चेन है जो इनकी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये तीनों चेन आइसोमर्स है। बात समझ में नहीं आई बेटा। तो इस टाइप से आप कर लोगे क्वेश्चन को। बोले सर एक एग्जांपल और कराई दो, ठीक है भाई करा देते हैं, बट ये लास्ट है अब आपके लिए। C6H14, C6H14 जल्दी से करो बेटा, C6H14। तो अब देखो सबसे पहले बनाएंगे DU चेक करेंगे, DU चेक किया, एल्केन का है, DU हो गया हमारे पास 0 1 2। क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले जितने कार्बन है उनकी स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बना दिए बेटा, बहुत शानदार काम किया यार। चलिए अब इसके बाद दूसरा बनाएंगे 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, इधर लगाऊं, पड़ोसी चपेट मार देगा बेटा इस बार, तो पड़ोसी ही मार देगा चपेट, टर्मिनल वाले पर नहीं लगेगा। तो बोले सर कोई नहीं, इधर लगाएंगे, और 3 4 5 5 है क्या, 1 2 3, हाँ ठीक है। बोले सर इस पे लगाया, इस पे लगा सकते हैं क्या, बोले नहीं सर इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, मैंने अगर आपने इस पे लगाया मैं नंबरिंग इधर से कर दूंगा, इस पे लगाया आपने नंबरिंग इधर से कर दी, तो दोनों पे 2 पे आएगा, इस पे लगाओ सर, ये बात सही है। इस बार तो आप लोग इंटेलिजेंट हो गए यार, बिल्कुल सही सही बता रहे हो, तो ये तो हमें खुश करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो 3 आ गए। बोले सर 5 कार्बन में और कोई, बोलो भैया 5 कार्बन में कोई और पॉसिबल है क्या, बोले नहीं सर अब तो नहीं हो सकता, तो 4 पे आ जाए, बिल्कुल दौड़े हुए आ जाओ 4 पर। तो 4 पर आए हम, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 कार्बन। अभी मेरे पास 2 कार्बन है, ध्यान देना 2 कार्बन है, तो दोनों को मैं एक साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं और अलग अलग भी कर सकता हूं। तो इथाइल ग्रुप को एक साथ लेके चल रहे हैं अब हम। अगर आपने इथाइल इधर लगाया तो 2 कार्बन लगा रहे हो तो ब्रांचिंग इधर हो जाएगी, नहीं समझे यार। एक तो तुम है ना समझते नहीं हो, शकल ऐसी बना लेते हो कि पता ही नहीं चल रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम ये बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं
हम आपको ये समझा रहे हो कि आप ये 1 2 3 4 करके जो इधर 2 लगा रहे हो, तो अब मैं मेन चेन तो ये सेलेक्ट करूंगा ना। अरे मेन चेन तो ये सेलेक्ट होगी, ये तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाली हो गई, ये तो ये वाला बन गया, तीसरे पर मिथाइल। बात समझे नहीं समझे? मतलब दोनों कार्बन को एज ए इथाइल आप नहीं लगा सकते। बात समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। तो ये तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास 2 कार्बन है, दोनों को अलग, बट इसमें हमारे पास मजेदार पॉइंट ये है कि मैं दोनों को एक ही कार्बन पर लगा अच्छा, टर्मिनल वालों पे लगाएंगे क्या? नहीं सर, उधर तो नहीं लगाएंगे। अब तो इतना तो हमें पता है कि टर्मिनल वाले पर लगाने से चेन का साइज कम नहीं होता है। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, चिल्लाते बहुत हो यार। ठीक है भाई, ये हो गए। तो अब हमारे पास 2 कार्बन है, तो या तो मैं दोनों कार्बन को एक जगह पटक दूं या अलग अलग। बोले सर क्या बोल रहे हो आप? एक जगह का क्या मतलब है? एक जगह का मतलब है बेटा ये। और बोले सर अलग अलग का क्या मतलब है, वो भी समझा दो। तो अलग अलग का मतलब है 1 2 3 4। और बोले अलग अलग का मतलब ये है कि दोनों भैयाओं को एक एक कार्बन दे दो। बात समझे नहीं समझे? और कुछ पॉसिबिलिटी? बोले सर ये दोनों आपने इधर लगाए, इस पे भी तो लगा सकते हो। बोले लगा लो, मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दूंगा, सेम बात हो जाएगी। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्या 3 कार्बन का कुछ हो सकता है? 3 कार्बन की मेन चेन बनाओगे तो वो नहीं बनेगी। 3 कार्बन की मेन, बोले सर क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे बोल रहे हो आप तो हमको हल्के में ले रहे हो, आप तो हमें हल्के में ले रहे हो। बोले 3 कार्बन की चेन बनानी है, क्या बात कर रहे हो आप? लो, बोले 3 कार्बन की चेन। अब इतना हमें पता है, आप हमें हल्के में लेंगे कि इस कार्बन पर अगर मैंने इथाइल लगा दिया तो 1 2 3 4, प्रोपाइल तो लगा नहीं सकता। बोले सर मिथाइल ही तो लगाना है। बोलो सर ये लो। सेम ऐसे ही पूरी क्लास हंसेगी अगर आप ऐसी हरकतें करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन की आपने वैलेंसी कर दी 5। अरे 5 वैलेंसी हो गई ना, 5 बॉन्ड थोड़ी ना बना सकता है कार्बन। तो भैया ऐसे घनघोर घिनौरे पाप नहीं करोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे घिनौने पाप नहीं करोगे। कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी ना कर सकते हैं यार। अरे बोलो, समझ गए ना? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो भैया नहीं होगा। इसका मतलब यही पॉसिबल है। तो C6H14 के हमारे पास टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बने 5। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले 5। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कि चेन आइसोमर है या नहीं है। चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी? जो नाम है वही डेफिनेशन है। मतलब चेन आइसोमर मतलब डिफरेंट क्या? चेन। और चेन हमारे पास 2 टाइप की होती है, मेन चेन और साइड चेन। तो मेन चेन देखे अब सबसे पहले, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। बात समझ में नहीं आई? देखो मैं ऐसे भी कर देता हूं आपको, जिससे थोड़ा अच्छे से आपको चीजें दिखने लग जाए। मजा आएगा अभी, देखना अभी मजा आएगा। अभी क्या आएगा बेटा? मजा आएगा। ये हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। इनके नामकरण भी कर दे थोड़ा, मतलब IUPAC नेम नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो तो हम आपको बहुत सिखा चुके हैं। इसको हम बोल रहे हैं A, इसको हम बोल रहे हैं B, B के बाद आता है C, और E से पहले आता है D, और D के बाद आता है E। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। ये हो गए 5। अब हमें बताना है कि कौन कौन से चेन आइसोमर है। क्या बताना है आपको? कि कौन कौन से चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर देख लेते हम। चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर कौन कौन से होंगे? देखो भाई, ए क्या सभी के साथ चेन आइसोमर है? क्योंकि देखो ये 6 कार्बन की चेन है, 6 और 5 के चेन आइसोमर है, 6 और 5 के चेन आइसोमर है, 6 और 4 का भी है, 6 और 4 का डिफरेंट है। तो मतलब ए तो सभी के साथ आएगा, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई। बोलो भैया समझे कि नहीं? समझते हो? बहुत अच्छे। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हम बी को, देखते हैं बी और ए है तो वो तो हो चुका है यार, वो फिर से थोड़ी ना लिखेंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं। चलो बी और सी क्या चेन आइसोमर है? बोले सर मेन चेन तो सेम है। नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, इतने हल्के में नहीं लोगे आप। उसके बाद साइड चेन को भी देखोगे। साइड चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। इसमें भी साइड चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। तो ये दोनों अब हो गया कि मेन वो क्या बोलते हैं,
चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? मेन चेन भी सेम है और साइड चेन भी सेम है, इसलिए ये चेन आइसोमर नहीं है। तो बी सी के साथ तो नहीं, बी डी के साथ है कि हाँ सर, इधर तो 5 कार्बन 4 कार्बन, 5 कार्बन 4 कार्बन, 5 कार्बन 4 कार्बन, मतलब जो बी है हमारा वो किस किस के साथ है बेटा? बी और डी, बी डी के साथ है और बी ई के साथ है। बोले भैया सी के क्या हाल है? सी भी तो इन दोनों के साथ है ही, क्योंकि ये 5 कार्बन का है तो ये भी इनके साथ होगा, मतलब सी ई के साथ है और सी एफ के साथ है। बात समझे नहीं समझे? बोले भैया ई, ये डी के क्या हाल है? बोले डी को, अच्छा क्या लिख दिया? एफ तो नया बना दिया हमने, और तुम लोग बता भी नहीं रहे यार, कितने मतलब परेशान करते हो आप। सी किसके साथ है बेटा? डी के साथ और सी ई के साथ। क्लियर है? अब डी को देखेंगे, डी इनके साथ तो है या नहीं, वो जो सारी चीजें हो चुकी है, डी इन सब के साथ है, सबके साथ लिख दिया है। अब बात करेंगे डी क्या ई के साथ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी 4 कार्बन के हैं मेन चेन, और साइड चेन 1-1 कार्बन की, साइड चेन 1-1 कार्बन की। क्लियर है बेटा? तो ये चेन आइसोमर नहीं है। कौन से आइसोमर है? वैसे तो आप समझ गए होंगे क्या चेंज आ रहा है इनमें। इनमें सर ये जो साइड चेन है इनकी पोजीशन अलग है, मतलब पोजिशनल आइसोमर हो गए, बट हम ये अभी बाद में करेंगे। इतना हम एक्साइट नहीं होंगे बेटा, बात समझे नहीं समझे? इतना तेज नहीं होना है, समझे? क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गए चेन आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? टोटल आइसोमर कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5। चेन आइसोमर कितने बन रहे हैं हमारे पास? मतलब अगर आपसे पूछे कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। बोले कि सर बी और सी चेन आइसोमर है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप बताओगे कि बी और सी चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन चेन और साइड चेन की लेंथ सेम है। बोलो भैया क्लियर है या नहीं है? बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो चलो अब एक क्वेश्चन करोगे आप। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ये दोनों चेन आइसोमर है या नहीं है। कौन दोनों? ए और बी। बोले भैया क्या है ए और बी? टेक्नोलॉजी यूज करें? बिल्कुल करो भाई। ये हमारे पास दे रखा है, एक तो ये है और एक भैया जी हमारे पास ये है, इधर ये इधर ये। क्लियर है? तो इसको बोल दिया हमने ए और इसको बोल दिया हमने बी, और आपको बताना है कि चेन आइसोमर है या नहीं है। ए और बी चेन आइसोमर है या नहीं है? बोले सर ये तो हम 5 सेकंड लगेंगे, 4 कार्बन की चेन, मेन चेन सेम सर, तो ये चेन आइसोमर नहीं होंगे। भैया जी इतना हल्के में नहीं लेके चलना है चीजों को, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि चेन आइसोमर मतलब चेन डिफरेंट, और चेन होती है 2 टाइप की, मेन चेन और साइड चेन। आप भैया मेन चेन देख रहे हो सिर्फ 4 कार्बन की है, साइड चेन के क्या हाल है? इधर साइड चेन कितने कार्बन की है? 1 और ये 2, कितने कार्बन की बेटा? 2 कार्बन की। बोले सर इधर भी तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, तो बेटा वो तो अलग अलग साइड चेन हो गई ना। क्या हो गई? अलग अलग हो गई। आप तो एक साइड चेन को देखो, ऐसे थोड़ी ना होगा। बात समझ में ही नहीं आई? तो इधर 1 कार्बन की साइड चेन है, इधर भी 1 कार्बन की साइड चेन है, मतलब 2 कार्बन की साइड चेन नहीं है। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है बात? तो इधर साइड चेन डिफरेंट है, इसलिए ए एंड बी आर चेन आइसोमर। क्या होंगे बेटा? चेन आइसोमर होंगे। क्लियर है? क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ साइड चेन, बिकॉज लेंथ ऑफ साइड चेन और, या इजी लगा देते हम, डिफरेंट। ग्रामर कोई चेक नहीं करेगा ठीक है ना? क्लियर है बेटा? ए एंड बी आर चेन आइसोमर। क्यों चेन आइसोमर? क्यों है बेटा? क्योंकि दोनों की साइड चेन डिफरेंट है। हमने बोला था साइड चेन या मेन चेन में से कोई भी अगर एक डिफरेंट हो तो वो चेन आइसोमर होंगे। तो ये ध्यान देना है बेटा, में इस टाइप से भी वो पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। बात समझ में नहीं आई? देखो स्टार बना रहा हूं, और ये स्टार आप घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी के साथ बनाया गया है, इसके मेजरमेंट बहुत डिफिकल्ट है, वो आप नहीं बना सकते। ये जो आपको गैप दिख रहे हैं, जो थिकनेस दिख रही है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि आप कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका ट्राई ना करें। क्लियर है बेटा? क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है।
तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमने बनाए C4H10 के बनाए हमने, ठीक है, C5H12 के बनाए हमने, C6H14 के बनाए क्या हमने, नहीं C5, हाँ बनाए, C6H14 के बनाए। तो ऐसे ही और भी बना सकते हो आप। तो उसके लिए जो मैं आपको बता रहा था याद करने वाली ट्रिक, तो वो ये रही बेटा। देखो C4H10 से पहले आप बना के देखना, कुछ मिलेगा नहीं आपको, देखेंगे वो चीज भी। C4H10 के कितने बनेंगे, 2, C5H12 के 3, C6H14 के 5, C7H16 के 9, C8H18 के 18, इसके बाद C9H20 के 35, C10H22 के 75। तो ये जरूरत है नहीं इतनी, मैक्सिमम इतना ही पूछेगा तो याद कर लेना, क्या दिक्कत है। 2 के बाद 3 आता है, 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 3 8 प्लस 1 9 होता है, 9 इंटू 2 करेंगे 18 होता है। देखो ट्रिक भी मिल गई। बोले सर कुछ भी लिख दिया, ठीक है ट्रिक बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है। क्या इधर 2 का डबल कितना होता है, -1, 2 इंटू 2 4, -1 3 आ गया। अब देखो सेम 3 का डबल -1, 3 इंटू 2 6 -1 कितना आ गया, 5, 5 का डबल 5 इंटू 2 -1 कितना आ गया, 9। बस लास्ट वाले के लिए माइनस नहीं किया जाएगा, 9 इंटू 2 आएगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ये व्हाइट वाला हटाओ पहले तो, सारी क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। तो ऐसे याद रख सकते हो, बट मैं फिर से बोलूंगा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बना के देखो, जिससे कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और फालतू में मेमोरी में वो चीजें नहीं जानी चाहिए जो हमें याद करने की नहीं है। वैसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी यार याद करने की, क्लियर है बेटा। तो हम ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ट्रिक्स की एक नोटबुक बन गई आपकी वही याद कर रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो कहां कौन सी ट्रिक लगेगी, क्लियर है बेटा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इजी सी चीज है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि वो फॉर्मूला चेंज कर सकता है। आप याद करके गए C4H10 के, उधर क्या दे दिया उसने, C4H8Cl2। अब बनाओ बेटा, फॉर्मूला तो यूज में आएगा नहीं, अब भी तो बनाने ही पड़ रहे हैं। तो फिर हम कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं ना बेटा, कि कैसे बनाने। तो जो आपको बताया है वो करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास था किसके बारे में, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में था बेटा, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा, सेकंड है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, नाम से ही क्लियर है कि जिसकी पोजीशन सेम होगी, किसकी पोजीशन सेम होगी वो हम अभी बात करेंगे। मतलब ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन डिफरेंट होती है उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बोले सर किसकी पोजीशन, बोले किसकी पोजीशन सर, तो बेटा जो जो भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो, या फिर जो हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूएंट उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है बेटा। तो जो नाम है वही डिफरेंट होगा। जो नाम है वही क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं भाई, कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स का हो सकता है, बिल्कुल सही है, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एंड और सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और उन दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन होगा पोजीशन आइसोमर्स का। कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात तो सेम है कि सर अगर आप बोल रहे हो आइसोमर, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। तो दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन। पेरेंट चेन और साइड चेन की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सॉरी, पेरेंट चेन और साइड चेन का साइज लेंथ सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट थी, इधर चेन सेम होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, अभी बात करेंगे हम। सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सेम टाइप ऑफ अनसेचुरेशन ऑल्सो, मतलब बाकी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, इससे आपको एक चीज क्लियर हुई क्या
कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म एक साथ कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट होनी चाहिए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में चेन सेम होनी चाहिए। बात समझ में नहीं आ रही बेटा? अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है भाई, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल हमारा ये है जो आप देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो भाई? ये हमारे पास है, मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एक लिया हमने, और 1 2 3 4 5 ये एक लिया हमने। क्या ये दोनों चेन आइसोमर है, मतलब पोजिशनल आइसोमर है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह सब कुछ सेम दिख रहा है, तो वो तो सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन चेन की। तो मेन चेन इसमें कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की? 5 कार्बन की, बिल्कुल सही है। साइड चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। इसमें भी साइड चेन कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। मतलब चेन आइसोमर तो है नहीं। पोजीशन आइसोमर, नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो सेम ही बात है। तो ये आ गया 1 2 3 4 और 4 के बाद आता है 5। क्लियर है बेटा? और दूसरी साइड से अगर हम करें तो ये है 1 1 के बाद 2, ये 3, ये 4, ये 5। बोले सर इधर से क्यों नहीं किया? बेटा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देने का ट्राई किया जाता है, ऐसा आईयूपीएससी में हमें बताया गया था। क्लियर है बेटा? अब देखिए भाई, इधर में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितनी है बेटा? 3। और इसमें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितनी है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितनी है बेटा? 2। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के पीआई हो गए। क्या हो गए बेटा? पीआई, मतलब पोजिशनल आइसोमर। क्या हो गए बेटा? पोजिशनल आइसोमर हो गए। क्यों? क्योंकि सर साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, तो चेन आइसोमर तो होंगे नहीं, क्योंकि साइड चेन और मेन चेन सेम है, इसलिए ये होंगे पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए, बहुत अच्छा समझे। तो अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल की। क्या एग्जाम्पल है भाई हमारे पास? एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है बताओ? ये है भाई, आपको बताना है कि चेन आइसोमर है या नहीं है। बोले सर एक ये है और दूसरा सर ये है हमारे पास। बोले सर चेन आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर है या नहीं है? सर इजी क्वेश्चन पूछ लिया ना। सर ये दोनों तो चेन आइसोमर है ही, हमें दिख ही रहा है। सॉरी, पोजिशनल आइसोमर है नहीं, ये बताना हमें। तो आपको हंसी आ गई, क्यों? क्योंकि सर ये तो पोजिशनल आइसोमर है, हमें दिख ही रहा है। इसमें देखो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन अलग है, इसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन अलग है। एक बंदा खड़ा होके बोल रहा है बात हंसते हुए, मेरे पर हंस रहा है। सोच रहे हो तुम मेरे पर हंस रहा है, फिर बाकी क्लास हंसने लग गए उस पर। बोले बेटा ध्यान दो थोड़ा सर की बातों पर। जब आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली है तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलेगा। ऐसे आंखें देख के, ऐसे मतलब देखते ही नई चीजें डिसाइड कर लेनी है। तो नंबरिंग 1, उसके बाद तो कहीं भी जाओ 3 4 5। इसमें जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। बात समझ मारी नहीं आ रही? तो 1 2 3 4 5, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है। दोनों क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए ना? ये कैसे है? आइडेंटिकल है बे। अरे बोलो भाई क्लियर है बात? समझे या नहीं समझे? समझ गए। अब जादू दिखाऊं आपको? दिखाओ सर, देखना जादू, देखना जादू। सेम कंपाउंड बनाएंगे हम, सेम कंपाउंड बनाएंगे, सेम सा ही बनाएंगे। मतलब सेम तो क्यों ही बनाएंगे। तो ये हमने बनाया, इधर कहां था? ये रहा। इसके बाद इधर कहां था? ये रहा। और डबल बॉन्ड एक जगह लगा दो कहीं भी, इधर लगाया इधर लगाया। क्लियर है भाई? अब बताओ चेन आइसो पोजीशन आइसोमर है या नहीं है? बोलो भाई। आईयूपीएससी का पूरा यूज लेंगे अपन, क्योंकि एग्जाम में भी लिया जाएगा। अब बताओ, अब आएगा मजा। तो ये दोनों चेन आइसोमर है या नहीं है? बोले सर मजे ले रहे हो ना, जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा?
क्योंकि जब अनसेचुरेशन, मतलब ये क्यों बता रहा हूं, ये तो हमें पता है ये तो हमें पता है ना नंबरिंग के रूल, तो फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा। जब नंबरिंग करते हैं आईयूपीएससी में, तो अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अनसेचुरेशन को, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम प्रायोरिटी देंगे, मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी देंगे, तो मिनिमम नंबर दिया जाता है। तो ये आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते इधर से, नंबरिंग यही सही है। इसमें जब हम करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखो अनसैचुरेशन की पोजीशन तो सेम है, बट साइड चेन की पोजीशन डिफरेंट है। इधर ये कितने पर है, 1 पर, ये कितने पर है, 3 पर। इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा, चेन आइसोमर है। क्या है बेटा, एक दूसरे के चेन आइसोमर। क्या बोल रहे हैं यार, एक तो चेन पढ़ा क्या है ना, चेन बोल रहा हूं बार बार। ये एक दूसरे के क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर से। क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर। काहे, क्योंकि बेटा ये आ रहा है 1 पर और ये आ रहा है 3 पर, तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा दोनों। बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा देख लो, एक बॉन्ड ने कितना घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्रॉस से यस हो गया है, ना से हाँ हो गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 1 डिग्री हाँ से ना, ना से हाँ। बात समझ में आ रही है। तो बस आपको एमबीबीएस की डिग्री करनी है, जितनी भी ना है आपकी जिंदगी में सारी यस में बदल जाएंगी। बात समझ रहे हो बेटा, तो कड़ी मेहनत करनी है। क्लियर है। चलिए भाई और क्वेश्चन करें। बोले सर कराओ, घबरा कौन रहा है भाई। चलिए करते हैं भाई क्वेश्चन। वाह, क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा चलो, क्वेश्चन तो हमने करवा रखा है। ये इसमें अब आपको बताना है पोजिशनल आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। क्या बताना है बेटा, पोजिशनल आइसोमर कौन कौन से होंगे। तो जगह कम है वैसे, ठीक है, ऊपर वाला डब्बा मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मिस्टेक्स पता होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मिस्टेक आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए मैं वो डब्बा नहीं हटा रहा हूं। ये आ गया हमारे पास। अब आपको क्या बताने बेटा, आप पोजिशनल आइसोमर बताने हैं। क्या बताने हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि चेन सेम होनी चाहिए। तो ये तो किसी का होगा नहीं पोजिशनल आइसोमर। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 5-6 कार्बन की चेन है, बाकी किसी में नहीं है। तो 5-5 वालों को पकड़ो ना जिसमें मेन चेन है, मतलब बी और सी चेन आइसोमर होंगे, इधर 2 पर इधर 3 पर। तो बी एंड सी, बी एंड सी। क्लियर है भाई। इसके बाद इनको और किसी से चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है, बाकियों में चेन डिफरेंट है। इसके बाद ये दोनों चेन आइसोमर है क्या, बिल्कुल सर है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2,2 डाइमिथाइल, इसमें है 2,3 डाइमिथाइल, तो पोजीशन अलग हो गई। तो इसमें आएगा सी एंड डी था ना, सॉरी डी एंड ई। बात समझ में आई बेटा। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया पोजिशनल आइसोमर का। बात समझ में आ गई बेटा। अरे बोलो भैया समझे कि नहीं समझे यार, समझ गए, बहुत अच्छा समझे। चलो फिर खेला को आगे बढ़ाते हैं हम और क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्या है हमारे पास, देखो CH3 CH2 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 NH2। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है भैया। कैसा है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 NH CH3। देखो पहले तो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 4 कार्बन बस, बाकी तो सेम है, क्योंकि DU तो मतलब दिख रहा है हमें, डबल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं। दोनों बताने चेन आइसोमर है या नहीं है सर क्या बात कर रहे हो, चेन आइसोमर तो है ही ना, दिख रहा है इधर। सॉरी, पोजिशनल चेन आइसोमर के लिए क्वेश्चन था वैसे ये, ठीक है कोई नहीं, देखते हैं अब। हाँ भाई, चेन आइसोमर है या नहीं है, तो देखा हमने चेन आइसोमर भी है या नहीं है, पहले देखेंगे। तो ये क्या एक दूसरे के चेन आइसोमर है, तो हमने देखा कि सर इधर 4 कार्बन की चेन, कितने कार्बन की बेटा, 4 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की चेन है। और इधर कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो सर ये दोनों तो चेन आइसोमर हो गए। क्या हो गए बेटा, चेन आइसोमर हो गए। और जैसे ही आपने ऐसा किया है
तो क्वेश्चन हो गया आपका रॉन्ग, ये दोनों चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? याद करो बेटा, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए थे, क्या बताए थे? टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए थे। ये हमारे पास है 1 डिग्री एमाइन, क्या है बेटा? 1 डिग्री एमाइन। और ये हमारे पास है 2 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी बेटा, इधर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर है? तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? फंक्शनल। ये चेन आइसोमर नहीं है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब सिंपल सा है बेटा, जो नाम है ना आइसोमेरिज्म का, वही चीज डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी सारी चीज सेम। मतलब अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म बोल रहा हूं तो ओनली चेन ही डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी टाइप ऑफ अनसैचुरेशन, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सेम मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? इसलिए चेन आइसोमर नहीं है। ये क्या पोजिशनल आइसोमर है? पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। ये पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। क्या पोजिशनल आइसोमर है? नहीं। रीजन क्या है? सेम रीजन है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? अरे समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं कि सर इसमें मिथाइल तो है ही नहीं और इसमें मिथाइल की पोजीशन एन पर है तो ये तो डिफरेंट हो गए। नहीं, पोजिशनल आइसोमर तो ये कैसे भी नहीं हो सकते, चेन की लेंथ ही डिफरेंट है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये ना तो चेन है और ना पोजीशन है। चेन क्यों नहीं है? बात समझ में आ गई? क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन डिफरेंट है। इसलिए बोलता हूं कि बेटा सारे के सारे लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भैया समझ गए? बहुत अच्छा समझे। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और खेलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 4 ही हुए सर, ये तो मजे ले रहे हो। हा हा, चलो कोई नहीं। ये हो गया हमारे पास 5। हाँ भाई बताओ, क्या ये एक दूसरे के चेन पोजिशनल आइसोमर है या चेन आइसोमर है? क्या है? दोनों, जो दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ाई उसमें से डिसाइड करके बताओ। बोले सर इजी है। ये कितने कार्बन? मेन चेन में 5 कार्बन। इधर भी कितने कार्बन? सर 5 कार्बन। वीडियो पॉज करके करोगे बेटा आप क्वेश्चन को, ठीक है? नहीं तो क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा। और जब तक आप मिस्टेक यहां नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। बात समझ में आई बेटा? तो ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स तो नहीं है सर। क्लियर है? पोजिशनल आइसोमर है क्या? सर पोजिशनल भी नहीं है। देखो ये 1 2 3, क्या है ये? सर 1 2 3 हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बोले सर 3 पर है। इधर भी सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर ये भी 3 पर है, इधर भी 3 पर मिथाइल है, तो चेन भी नहीं है और पोजिशनल भी नहीं है। बेटा नहीं, ऐसे नहीं खेलोगे, ध्यान से खेलोगे, ध्यान से। इधर हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पर है? 1 पर। इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पर है? 2 पर। तो ये बेटा हमारे पास है 1 इन और ये क्या है हमारे पास? 2 इन। बात समझ में आई? इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स है। बात समझ में नहीं आई बेटा? तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, अनसैचुरेशन हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। बात समझ में नहीं आई बेटा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताएंगे अब आप। चलो भैया बताई दो जल्दी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आ गया हमारे पास OH और ये आ गया हमारे पास OH। बोलो भैया क्लियर? जल्दी से बता दो हमारे पास कि क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। सॉरी, चेन पोजीशन बताए तो सर 4 कार्बन की चेन, इधर भी 4 कार्बन की चेन। चेन सेलेक्ट करने में इधर मिस्टेक मत कर देना कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना है तो इधर से 1 स्टार्ट कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इधर आएगा हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो डिफरेंट पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है? अब आप बाद में एक क्वेश्चन पूछोगे मेरे से, पता है, तो अभी ध्यान से सुनेंगे कि सर इधर डिग्री ऑफ एल्कोहल डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है? नहीं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था उधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में हम ये चीज नहीं देखते हैं, एमाइन में देखा जाता है। किस में देखा जाता है बेटा?
एमाइन में देखा जाता है। इसीलिए मैंने एल्कोहल में जब टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए थे तब मैंने ये बात नहीं बताई थी आपको, बट जब एमाइन बताया था तब बताया था। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं आपको एल्केन में। किसमें बेटा? एल्केन में। जो क्या शो करे बेटा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करे। क्या करे बेटा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मतलब एल्केन बनाइए आप और उसमें बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए जिससे हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए। बोले सर क्या बात कर रहे हो आप? लो सर मजाक बहुत करते हो। बोलो सर लो, ये 1, ये 2, ये 3। क्लियर है? 1 2 3 हो गया। और बोले सर ये 1, ये 2 और सर ये 3, और इधर लगा दिया हमने OH और इधर लगा दिया OH। बोले सर ये 1 एल्कोहल, ये 2 एल्कोहल। बोले सर क्या हो गया हमारे पास? 3 कार्बन से हम काम चल जाएगा। तो बेटा ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये एल्केन नहीं है, ये एल्केन नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ओनली एल्केन चाहिए ना मेरे को तो यार। एल्केन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एल्केन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कोई नहीं होना चाहिए। एल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, डबल बॉन्ड भी नहीं चलेगा अभी। तो बात समझ में आई बेटा? तो कार्बन और हाइड्रोजन तो ये कंसीडर नहीं कर सकते, दिमाग में से निकाल देना इसको। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है सर? तो मतलब सर कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन लेके चलना है, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। तो सर अब कर देते हैं हम, इतनी काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ये हम मिस्टेक करते, आपने बता दी हमें, तो अब हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब सर दूसरा अब कर देंगे हम जल्दी से क्वेश्चन। 4 कार्बन 1 2 3, ये लो सर, ये कर दिया हमने। तो क्या ये दो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है क्या? बताओ भाई, खुद से बताओ। नहीं है सर। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि बेटा इधर हमारे पास 4 कार्बन की मेन चेन है, इधर 3 कार्बन की मेन चेन है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, सॉरी पोजिशनल आइसोमेरिज्म में अच्छे से बताया गया था आपको कि चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? बट इधर चेन की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। बात समझ में नहीं है बेटा? तो 4 कार्बन से तो काम नहीं चलेगा, तो 5 पे देख लेते हैं। 5 पर देखे अगर, तो ये 5 सर 1 2 3 4 5। अब आपके दिमाग में क्या एक बात दिमाग में सेट हुई क्या कि सर जितने कार्बन लेता हूं मैं, अगर 5 कार्बन ले रहा हूं तो मैं मेरी लॉन्गेस्ट चेन वाला तो बनाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 का तो एक ही बनेगा, और दूसरा अगर मैंने 4 का बनाया तो मेन चेन ही डिफरेंट हो गई। तो सर अब हम दिमाग से खेलेंगे और 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4, और इसमें सर पोजीशन चेंज करेंगे। देखना आप, ये हमने लगाया मिथाइल। सर अब हमने कर दिया क्वेश्चन, फाइनली सर वी डिड इट। सर ये देखिए, ये कर दिया। बेटा रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कोई सेंस है इस बात का? अरे बताओ, इसका कोई सेंस बनता है क्या? तुम बताओ भाई। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन है और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ये तो बेटा आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। ये कंपाउंड तो आइडेंटिकल है, सेम कंपाउंड है। बात समझ में नहीं आई? मतलब ये भी पोजिशनल आइसोमर अभी तक नहीं बने हैं। तो 5 कार्बन पे भी नहीं बना। 6 कार्बन का देखते हैं बेटा। 6 कार्बन का क्या हाल है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 का तो नहीं बनाएंगे सर, हम 5 बनाएंगे। 6 कार्बन लिए मैंने। इधर कितने कार्बन लिए? 6। इधर कितने कार्बन से खेले हम? 5 कार्बन से। इधर कितने कार्बन से खेले? 4 कार्बन से। तो 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 में तो पॉसिबल थी नहीं ब्रांचिंग ही। क्लियर है भाई? 6 कार्बन में 1 2 3 4 बना दिए सर। एक हमने लगाया मिथाइल इधर, और 1 2 3 4 5 एक लगाया इधर। बिल्कुल, अब आप लोग सही हो। अब आप सही हो। क्यों? क्योंकि ये है बेटा 2 पर, पहले ये पूरा कर देते हैं हम, और ये है 3 पर। क्या 2 पर है, क्या 3 पर है? सर क्या चल रहा है? नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4 5। इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो बेटा इधर हमारे पास जो फंक्शनल आइसोमर ये मिथाइल ग्रुप है वो 2 पर आ रहा है, इधर मिथाइल ग्रुप 3 पर आ रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए हमें कितने? 6। कितने चाहिए बेटा? 6 कार्बन चाहिए एल्केन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कितना बेटा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो इधर मैं लिख देता हूं आपको 6 कार्बन।
6 कार्बन। बात समझ में आई बेटा? तो हमारा आंसर हो गया 6। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, अगर आता है तो। याद नहीं करना है। क्या नहीं करना है बेटा? याद हम कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में नहीं है बेटा? क्लियर है बात? याद कुछ नहीं करना है। हाँ भाई, क्लियर है बात? चलिए, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको करना है बेटा। क्या करना है? अब आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क के लिए आप क्या क्या क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बताने हैं एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए। किसके लिए बताना है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म के लिए बताना है आपको। ठीक है, ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। किसका है? होमवर्क। क्लियर है बेटा? पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ये, C8H10 दे रखा है, C8H10। इसमें हमें क्या बनाने हैं? टोटल एरोमेटिक आइसोमर बनाने हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन तो रहेगा ही। जैसे एक बना देता हूं मैं आपको इसका, ये भी होमवर्क है, इसके टोटल आइसोमर बनाने हैं आपको। तो एक जैसे मान लो बनाया है मैंने, तो C6H6 इधर आ गया मेरे पास, ये तो बेंजीन हो ही गया। अब इसमें हमारे पास 2 कार्बन और एक्स्ट्रा है, तो अब 2 कार्बन को आपको घुमाना है। जैसे मान लो इधर लगाया मैंने CH3। तो इस टाइप से आपको सोचना है कि टोटल कितने बनेंगे। इस टाइप के एरोमेटिक ही बनाने हैं आपको। क्लियर है बेटा? चलिए, अब और आंसर बताइएगा आप कमेंट करके, तब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास C6H4X2। इसमें क्या होगा हमारे पास? बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन को हटा के और X लगा, X सेम होगा। X2 है मतलब जो भी आप एटम कनेक्ट कर रहे हो, क्या है बेटा? सेम है। कोई एटम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इसमें भी टोटल एरोमेटिक आइसोमर ही बनाने हैं। ये भी आपके पास होमवर्क ही है। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5H10 स्ट्रक्चरल बताने ओनली। मतलब स्ट्रक्चरल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी बाद में आप ऑप्टिकल भी पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल भी पढ़ोगे, तो उसमें भी चीजें आ सकती है, बट आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल बताने हैं इसके। क्लियर है बेटा? C5H10 के साइक्लिक, ओनली साइक्लिक बनाने, मतलब रिंग वाले। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका एक आ रहा है, मतलब रिंग, मतलब देख लेना खुद से, मैं बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। क्लियर है बेटा? ये आगे। इसके अलावा भी आपके पास होमवर्क के क्वेश्चंस है। क्या है? एक होमवर्क का क्वेश्चन ये है आपके पास, ये करोगे आप। क्लियर है बेटा? एक होमवर्क का क्वेश्चन ये है। इसके बाद नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, बताओ भाई। ये तो नहीं है, ये भी है। ये भी आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा इसमें? ये दे रखा है मॉलिक्यूल्स, ये दे रखा है आपके पास डाइमिथाइल मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन समझना, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ए क्लोरीन एटम। इसमें जहां जहां पर हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को, एक टाइम पर एक हाइड्रोजन को आप क्लोरीन एटम से रिप्लेस करो और देखोगे कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं मैक्सिमम। स्ट्रक्चरल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ओनली स्ट्रक्चरल बनाने हैं। तो आप देखना कि कितने बन सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। और क्या है होमवर्क का क्वेश्चन, बताइए भाई, बताए। और क्या है आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन? एक ये भी आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये भी क्या है बेटा? होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी होमवर्क का क्वेश्चन है क्या? बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल है। इसके बाद भी आपके पास होमवर्क के क्वेश्चन आते हैं। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। और भी है क्या बताओ? बस ये लास्ट है मेरे हिसाब से। और भी है क्या? हाँ, ये भी होमवर्क है। ये आपके पास बेटा होमवर्क के क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? तो ये इतने सारे होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, सबके आप आंसर लिख सकते हो कमेंट में। ठीक है, हम उधर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इधर डिस्कस करूंगा। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं बेटा आप बताइएगा, या तो आपको उसी मतलब नेक्स्ट डे जो संडे को अपनी क्लास आती है उस दिन मिल जाएंगे, या फिर संडे को नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे जो आएंगे उसमें आपके सैटरडे और संडे की क्लास के जो भी डाउट्स है
जो मैं स्लाइड में लेता हूं वो अपन काउंट कर लेंगे, मतलब वो अपन इधर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही था। अब हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू। क्लियर है बेटा? तो ये आज की क्लास में था। अब आपके लिए मैं कुछ मतलब देख के आया हूँ, लिख के तो नहीं आया, देख के आया हूँ। तो वो 2 लाइन हैं हम आपको बोलना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ट्राई किया है बेटा। ध्यान से सुनेंगे है ना? ठीक है। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूं। अरे मेरी मोहब्बत में, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है, तेरी आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।